एक आपकी आर्मरिंग होती है, एक आपकी बेंडिंग होती है, एक आपकी लेड शिफ्टेड होती है जिसे धात्विक कहते हैं, और ये पेपर इंसुलेशन, और एक लास्ट में आपका कंडक्टर होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं ये भी आपकी केबल है, तो ये आपकी एक प्रकार की VIR केबल के नाम से होती है। तो ये जो ऊपर ये चढ़ाते हैं ये VIR है, जबकि इस केबल पे जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ये आपका PVC इंसुलेशन होता है। ये PVC इंसुलेशन है, लेकिन ये VIR इंसुलेशन होता है। ये देखो ये आपकी PVC केबल होती है। कौन सी होती है? PVC। तो ये विभिन्न प्रकार की, ये अलग अलग प्रकार के केबल होते हैं, तो अलग अलग जगह इनको यूज लेते हैं। एक ये वायर भी आपने देखा होगा, इसका उपयोग अपन डिश के लिए या फिर टेलीफोन के लिए या वाईफाई की जो केबलें होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये केबल है, तो इसके ये बोलो कितने कोर केबल है? 1 2 3 4। कितने कोर केबल है? 4 कोर केबल होती है। ये कितने कोर है? 3। ये 3 कोर है। स्टैंडर्ड कोर या सामान्य कोर? ये सामान्य कोर है, क्योंकि इसमें अकेले तार है, इसमें अनेक तार नहीं है जो लपेट कर अपन बनाते हैं। ये सामान्य कोर केबल कहलाती है। यहाँ पे आपकी एक केबल पढ़ाई थी मैंने, XLPE क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, तो ये होती है। ये जो आपकी केबल होती है ये होती है आपकी आर्मर्ड केबल। कौन सी होती है? आर्मर्ड केबल, यानी कि ये जो है ये धात्विक चोटों को रोकती है। कोई जैसे कुल्हाड़ी से चोट कर रहा है, हथौड़े से चोट कर रहा है, तो इस कंडक्टर पर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई चोट नहीं होती है। तो ये अपन ये सुरक्षा करती है। बाहरी वातावरण से सुरक्षा कौन करती है? तो सर्विंग करती है। यांत्रिक चोट या यांत्रिक दबाव से आर्मरिंग करती है। ये भी आपकी आर्मर्ड केबल है, ये भी आपकी आर्मर्ड केबल है। यहाँ पे एक मैंने पढ़ाई थी ऑयल गैस प्रेशर केबल। यस सर। तो यहाँ पे ये अलग अलग डक्ट बने होते हैं ये, तो इन डक्ट के अंदर क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। तो ये अधिक दाब के लिए होती है, अधिक प्रेशर के लिए होती है। तो ये आपकी अलग अलग केबलें होती है। ये सिंगल कंडक्टर है, वो 3 कंडक्टर होती है, यानी 3 कोर है। ये आपकी सिंगल कोर होती है। यहाँ पे ये जो होती है ये भी आपकी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल होती है। ये आपको मैंने, तो यहाँ पे ये जो केबल होती है ये आपकी कौन सी केबल होगी? तो ये भी आपकी, मैंने आपको ये सॉरी CCTV कैमरे, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी वही है। ये केबल मैंने आपको बताई थी कि इसका जो आकार वृत्ताकार न होकर के क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। यहाँ पे ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो ये जो होते हैं ये आपके कौन से हैं? रिंग प्रकार। आकृति को देखकर पहचानो, ये रिंग प्रकार होते हैं। ये आपके प्लेटेड प्रकार होते हैं, सॉरी स्पेड। तो यहाँ पे ये आपके पिन प्रकार, ये भी पिन, ये आपके स्पेड, रिंग, ये भी आपके पिन प्रकार के होते हैं। ये कौन से? यहाँ सीधी पिन लगती है। ये भी आपके पिन होते हैं। ये सॉकेट प्रकार होते हैं, या ये भी पिन प्रकार होते हैं। ये देखो ये जो है ये आपके रिंग प्रकार में होते हैं। ये आपके आयताकार होते हैं। ये रिंग है। ये कौन सा है? रिंग। ये भी आपका कौन सा है? रिंग। इसे कर्णक भी कहते हैं, केबल सूज भी कहते हैं। तो ये भी आपका रिंग होता है। ये आपका कौन सा है? स्पेड। कौन सा है? स्पेड। तो यहाँ पे कोई भी टर्मिनल होता है वहां यूं देखिए और इसके ऊपर बोल्ट कस दिया जाता है, तो यहाँ पर योग अपन करते हैं। ये देखो ये घूम रहा है, तो जैसे कोई भी नट आ रहा है यहाँ से, और यहाँ एक अलग से लीवर लगा दिया जाता है और यहाँ कस दिया जाता है। अब इसको खींचो कितना ही, तो यहाँ पे अगर यूं लगा देंगे तो ये क्या है? रोक लेता है। ये खुद 90 डिग्री पे आपके घूमे हुए रहते हैं। तो ये फ्लैज्ड स्पेड होता है। ये भी आपका
फ्लेज्ड स्पेड होता है। ये जो आपका प्लायर होता है ये क्या करता है, नाम क्या है पहले तो इसका मैंने लिखा है था आपको, क्रिम्पिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन नहीं, ये है क्रिम्पिंग प्लायर जो यहाँ पे लग को दबाने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लग डाल करके लग के अंदर केबल होती है और उसको तरीके से बीच दिया जाता है। ये अलग अलग खांचे होते हैं अलग अलग माप के, तो अपन को पता होना चाहिए कि आपकी केबल कितने mm की है, तो उसी के अंदर ये दे करके दबा दिया जाता है। तो ये क्रिम्पिंग प्लायर से लग को जकड़ा जाता है। कौन सा जोड़ है? अरे तो नाम तो बताओ। अरे क्या तो ऐंठा हुआ जोड़, और ऐंठे हुए जोड़ को क्या कहते हैं? ट्विस्ट जोड़। क्या कहते हैं? और नाम रेड टेल या पिग टेल। ठीक है, ये कौन सा है? मैरिड गठबंधन। ये कौन सा जोड़ होता है? गठबंधन जोड़ होता है। ये कौन सा होता है? सबसे पहले इसे लगा दिया, फिर लपेटे, फिर और लपेटे लगा दिए, तो ये होता है आपका टी जोड़। ये है आपका ब्रिटानिया टी जोड़। कौन सा है? क्योंकि यहां से घुमा करके ये नीचे की ओर काट रहे हैं, तो ये आपका ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। ये जो जोड़ होता है ये आपका ब्रिटानिया जोड़ होता है ओनली। कौन सा जोड़ होता है? ये ब्रिटानिया जोड़ होता है। इसमें तार, एक तार, दो कंडक्टर को इस तरह रखा, तीसरे की सहायता से यूं लपेट देते हैं और लास्ट में ये जोड़ आपको देखने को मिल जाता है। एक जोड़ ये पढ़ाया था वेस्टर्न यूनियन संघ जोड़, यानी पश्चिमी संघ जोड़। तो यहाँ दोनों को बराबर रख करके और फिर ये यूं लपेट दिया जाता है। सबसे अधिक तनाव को सहन करने वाला ये जोड़ होता है। सिरों पर ही जो लाइनें होती है उसके मध्य में ये स्थापित किया जाता है। एक जोड़ ये है जिसे स्कार्फ जोड़ के नाम से जाना जाता है, जो घरेलू अर्थिंग तार होते हैं उसके अंदर ये प्रयोग अपन करते हैं। एक होता है ये गांठ टी जोड़ भी होता है, तो ये गांठ लगा करके ये जोड़ निकाला जाता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ये अब आगे की वायरिंग है, तो कल तरीके से डायग्राम भी बनवाऊंगा यहाँ पे, तो ये आपके पूरे वायरिंग सिस्टम तरीके से पढ़ेंगे। ये आज अभी पढ़ाया था क्लिट वायरिंग। तो ये जो है ये आपके क्या है, ये क्लिट होते हैं। तो इनको ऊपर क्या कहते हैं? क्लिट कहते हैं। ये आपका होल्डर के साथ लैप हो गया, तो ये जो होते हैं क्लिट के द्वारा ये जोड़ा जाता है। और ये आपका स्विच हो गया, जो स्विच कौन से प्रकार का है ये भी मैंने पढ़ाया था, टम्बलर। टम्बलर स्विच। कौन सा स्विच है? टम्बलर स्विच होता है। ये है आपके कनेक्टर। तो कनेक्टर विधि, तो ये कनेक्टर जोड़ होते हैं। ये जो वायरिंग होती है इस तरह से है, तो ये अस्थायी वायरिंग है। एक तरह से क्या है? ये अस्थायी वायरिंग होती है। तो ये आपके कनेक्टर है खूब सारे। फिर ये आपकी अलग प्रकार की है जो आगे पढ़ाएंगे।